हम जान जोखिम में रख के राज्य के लिए बदलाव चाहते हैं। अब देख सकते हैं, एक भी लीडर हमको दिखाइए। देखो, नाक में अगर नाखून उखड़ता है ना, नाखून उखड़ता है, वो 2 महीना बेड रेस्ट लेता है। अब देखे होंगे, मेरा कमर में कनकनी था, कमर में बेल्ट लगा के ऐसे दोनों अपने साथियों को पकड़ के हम सभा करने गए हैं, आंदोलन करने गए हैं। इसलिए दूसरे पार्टी से, दूसरे नेताओं से हमारी तुलना नहीं हो सकती है। हमने अभी रामगढ़ का एक वीडियो देख रहे, सुन रहे हैं, पता ही वो प्रत्याशी रहा है, तो उसको पूछिए कि वो क्या करने वाला था, वो काहे पीछे हट गया, काहे इतना, क्या उसका स्ट्रेटजी, क्या उसकी तैयारी है, 2024 में वो क्या करेगा, किस पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि चुनाव लड़ा है। तो आप उस पर सवाल नहीं कर रहे, जिसका वीडियो ले रहे उससे कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, सवाल जयराम महतो से हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता का स्तर नहीं है। आप 5 मिनट हमारे दुग्धा क्षेत्र में है, भले आपको हम कागज में नहीं प्रमाण दे पाएंगे, लेकिन कानों कान आप सुने होंगे कि जो भी विधायक क्षेत्र के होते हैं, जो भी सांसद होते हैं, उनका प्रत्येक या तो फैक्ट्री रहे, या तो कंपनी रहे, या तो जो जहाँ से काम हो रहा है वहाँ उनका 10 को 15 को हाजिरी बनता है। एकदम आप सभी जानते हैं, गांव का जो भी वर्कर है वो सबको पता है हाजिरी किस लिए बनता है, कि कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाजिरी बनता है ताकि वो पेमेंट सीधा विधायक जी के खाते में जाएगा, वो पेमेंट सीधा सांसद जी के खाते में जाएगा। तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे। अब मान के चलिए, हमारे धनबाद बोकारो में लगभग 12,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, छोटी मोटी सब मिला के। अगर एक कंपनी में विधायक जी का 10 गो है तो 10,000 गुना 10 यानी लगभग 1 लाख मजदूर वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ अगर विधायक जी चंदा नहीं लेंगे तो, विधायक जी अगर फर्जी मैंने क्या बोलते हैं, हाजिरी अगर अपने मजदूरों का वहाँ नहीं बनाएंगे तो 1 लाख सृजन सिर्फ धनबाद बोकारो में हो रहा है। तो ये सारी आइडियाज है हमारे पास, जो मुझे लगता है हम लोग बेहतर करेंगे। और सबसे बेहतर होगी कि हमारी एक आयोग बनेगी, 5 सदस्य की टीम बनाएंगे। उसको जो बाकी पड़ोसी राज्य है, जो हाल ही फिलहाल 10-15 साल में ग्रोथ किए हैं, उनके हाल को जानने के लिए, उनकी तौर तरीकों को, उनकी बुनियादी ढांचाओं का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे और एक रिपोर्ट वो हमारे पास सबमिट करेंगे, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। एक कड़वा सवाल है, बिल्कुल कड़वा से कोई भी रिपोर्टर हो या कोई भी मीडिया वाला या यूट्यूबर हो, अगर वीडियो बनाता है तो आपके समर्थन जो है उसके खिलाफ कमेंट्स में बहुत गंदा। सबसे पहले मैं अपने समर्थकों को कहूंगा कि ऐसा कमेंट ना करें, ना मैं मीडिया वालों से भी कहूंगा। देखिए, सबको अभी हाल फिलहाल एक लड़का गया था, एक मीडिया वाले गए थे किसी सांसद प्रतिनिधि उनसे सवाल करने। आपने शायद 18 या 20 मिनट का वीडियो लिया। अगर 18-20 मिनट कोई डायरेक्ट सिर्फ जयराम महतो को ही गाली देगा तो हमारे समर्थक सवाल करेंगे, क्योंकि वो सांसद प्रतिनिधि है। उससे सवाल होना चाहिए था कि आपने प्रतिनिधि बनकर कौन कौन योजनाओं को गांव लेकर आया, आप 2024 में क्या करेंगे। उन पर सवाल क्यों नहीं होगा जब जिससे वीडियो लेने गए। हाँ, अगर कोई पब्लिक है, अगर वो हमको 1.5 घंटा भी गाली देता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये पत्रकारिता हुई है। लेकिन अगर आप प्री प्लानिंग वीडियो बनाएंगे तो भाई उसमें कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता का स्तर नहीं है। आप भी जानते हैं, अभी रामगढ़ का एक वीडियो देख रहे, सुन रहे हैं, पता ही वो प्रत्याशी रहा है, तो उसको पूछिए कि वो क्या करने वाला था, वो काहे पीछे हट गया, काहे इतना, क्या उसका स्ट्रेटजी, क्या उसकी तैयारी है, 2024 में वो क्या करेगा, किस पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि चुनाव लड़ा है। तो आप उस पर सवाल नहीं कर रहे, जिसका वीडियो ले रहे उससे कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, सवाल जयराम महतो से हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता का स्तर नहीं है। आप 5 मिनट हमारे बारे में गाली, उससे जितना गाली उसको देना है आप 5 मिनट हमारे बारे में दे, लेकिन 15 मिनट उससे पूछिए कि आप क्या करने वाले हैं, आपने क्या किया अभी तक, आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आप ये पोस्ट में हैं, आपने क्या किया, ये तो सवाल ही नहीं होता है। तो प्री प्लानिंग वीडियो हो रहा है, इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है। तो फिर भी उसके बावजूद हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र काम करे, हम लोग आपके साथ हैं। जिस प्रकार दूसरे पार्टी भी 1932 का बात करते हैं, नियोजन नीति का बात करते हैं, और सत्ता में आने के बाद क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। जयराम महतो भी 1932 का बात कर रहे हैं, नियोजन नीति का बात कर रहे हैं। 2024 में टाइगर जयराम महतो सत्ता में आते हैं, तो क्या 1932 का मसला और नियोजन नीति का मसला, दूसरों से हमारी तुलना बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा पार्टी का कोई एक लीडर का हमको नाम बताइए जो 1 महीना से बीमार है, जो खांस रहा है, बेंगलुरु बंबई घूम रहा है। पूरे भारत की मैं बात करता हूँ, कौन सा है? चलिए मैं अपना रिपोर्ट दिखाता हूँ, हैदराबाद अस्पताल का रिपोर्ट दिखाता हूँ, कलकत्ता का रिपोर्ट दिखाता हूँ। 45 पन्नों में रिपोर्ट है। डॉक्टर का सीधा सलाह है कि यदि आप अपने सभाओं को कम नहीं करते हैं या सभाओं के बीच 10 मिनट में पानी नहीं पीते हैं तो आपको थ्रोट कैंसर होगा। कौन माइकल लाल पूरे झारखंड में है जो जान जोखिम में रख के सभा कर रहा है? इसलिए दूसरे पार्टी से हमारी तुलना, दूसरे पार्टियों से, दूसरे नेताओं से हमारी तुलना नहीं होगी, नहीं हो सकती है दूसरों से हमारी तुलना। हम जान जोखिम में रख के लोगों को जगाने निकले हैं। चलिए हमारा रिपोर्ट देखिए, हम अपना सारा मेडिकल रिपोर्ट दिखाएंगे। हैदराबाद का नाम अस्पताल का बोल रहे हैं, हैदराबाद का और कलकत्ता दोनों का हम रिपोर्ट दिखाएंगे। 45 पन्नों में रिपोर्ट है हमारा। लेकिन उसके बावजूद हम एक दिन बताइए, हम थीर किए हैं, लगातार हम खांस रहे हैं, लगातार हम अपने सीने को ठोक ठोक के सभा कर रहे हैं, अपने पेट पे कभी हाथ रखते सभा करते हैं, कभी बीच बीच में माथों को ठोकते हैं। कौन ऐसा लीडर है बताइए? अगर एक उसको चींटी एक कांटा चुभता है ना, एक कांटा चुभता है तो 12 को डॉक्टर चेक करता है, एक कांटा चुभता है तो 12 दिन बेड रेस्ट करता है। इसलिए दूसरे लीडर से, दूसरे पार्टियों से हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती है। हम जान जोखिम में रख के राज्य के लिए बदलाव चाहते हैं।
अब देख सकते हैं, एक भी लीडर हमको दिखाइए। देखो नाक में अगर नाखून उखड़ता है ना, नाखून उखड़ता है, वो 2 महीना बेड रेस्ट लेता है। अब देखे होंगे मेरा कमर में कनकनी था, कमर में बेल्ट लगा के ऐसे दोनों अपने साथियों को पकड़ के हम सभा करने गए हैं, आंदोलन करने गए हैं। इसलिए दूसरे पार्टी से, दूसरे नेताओं से हमारी तुलना नहीं हो सकती है। हमने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन मैंने अपना एक एक कतरा इस राज्य के हितार्थ के लिए कुर्बान करने का फैसला लिया है। सोहराय पहले लोग गांव-गांव में करते थे, लेकिन अब शहरों में किया जा रहा है, सड़कों पे उतर के किया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा भी मानना है कि हमारी जो भी झारखंड की संस्कृति और परंपराएं हैं वो अखड़ा में, गांव में ही किया जाता है उसका। लेकिन चूंकि हमें करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये जब दुनिया का ये सिस्टम है, भारत का भी देख लें, कभी इस देश में यूनानी आए, ईरानी आए, चंगेज आए, तुर्क आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, और फाइनली जब अंग्रेज आए तब बहुत सारा जो कल्चरल डिस्टर्बेंस था उत्पन्न हुआ। यानी उसके बाद भी जो भारत की जो भूमि है वो भी कहीं ना कहीं विविधताओं की भूमि है। नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, मिडिल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो इस प्रकार से क्या है कि सबकी अपनी अपनी एक परंपरा है, सबकी अपनी एक संस्कृति है। लेकिन जब बीते साल की अगर हम बात करें, चूंकि हमारे यहाँ उद्योग की स्थापना हुई, हमारे यहाँ भारी संख्या में माइंस मिला, माइंस का काम हुआ, तो उससे क्या है कि बाहर के लोग हमारे पास आके रहने लगे, बसने लगे, और उन्होंने क्या किया, हमारे साथ हमारी संस्कृति को मिक्सअप किया। मिक्सअप ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति को डाउन करके अपनी संस्कृति को हम पर थोप दिया कि आपको ये झारखंड के लोग हैं, आप लोग कमजोर तबके के लोग हैं, अब आपको हमारी संस्कृति को मानना होगा। बकायदा हमारे लोगों ने भी उनकी परंपरा, उनके धरोहर को अपने गांव, अपने घर तक लेके गए। लेकिन आज बीते 2 सालों में अब चूंकि मानते हैं कल्चरल को थोड़ा सा मॉडर्निटी के साथ प्रेजेंट करना चाहिए, तो अपने ये लोगों को, चूंकि उनके माइंड में अब सेट हो चुका था कि जो बाजार में दिखता है, जो शहर में होता है, चूंकि उनको न्यूज में स्थान मिलता है, तो कुल मिलाकर हमारी जो संस्कृतियां थी वो पतन की ओर जा रही थी। तो इसलिए एक नया प्रयोग हुआ है। बाकी मूल जो पर्व है वो गांव में ही मनाया जाता है, लेकिन जो अभी डहर में हम लोग आके कर रहे हैं वो केवल एक संदेश है कि हमारी संस्कृति भी भव्य है, और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, वे भी वैज्ञानिक पद्धति के साथ संस्कृति जो अर्थ रखते हैं, उनके बहुत अद्भुत मायने हैं। तो ये एक संदेश है। सोहराय जो है, बहुत सारे बच्चे जो है सोहराय के नियम के बारे में नहीं जानते हैं। सोहराय देखिए, उसके लिए देखिए मेरा मानना है कि सोहराय का सीधा मानना का तात्पर्य है, क्योंकि हम लोग कृषि कौम से हैं, और ये जो कार्तिक का महीना है, इस महीने को जो हम लोग मानते हैं कि फसल अब तैयार हो जाता है, तो फसल तैयार होने में अब फिर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे पशुओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिनके जो हमारे खेती जीवन में, खेती का जो मौसम का चक्र होता है, उसमें जो लोग हमारा सहयोग करते हैं, तो उसमें मवेशी, तो गाय की बात करें, बैलों की बात करें, कि कहीं ना कहीं हमारे खेती हर जीवन में उनका योगदान रहता है। अतः उनको हम आभार जनाते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, और वही खेत की बाली को लाकर उनको चुमाते हैं कि आपके द्वारा और आपके सहयोग से ही हमारा खेती संपन्न हुआ, और हमारा खेती संपन्न हुआ, इसी से हमारा गृहस्थी चलेगा, इसी से हमारे बच्चे भोजन करेंगे और अपना जीवन का यापन करेंगे। या तो उनको आभार किया जाता है। चुनाव 2024 का सामने है, लोकसभा चुनाव पहले है, लेकिन जेबी केसेस अभी तक पार्टी जो बनाई है वो पार्टी की घोषणा नहीं की है। देखिए, चूंकि हम लोग का नाम का भी घोषणा, पार्टी का नाम दिल्ली तक पहुंच चुका है और बहुत जल्द हमारे हाथों में पार्टी का नाम होगा। और चूंकि हम लोग थोड़ा सा भी नए सिरे से राजनीति कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसीलिए हम लोग अभी सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि हमें लगता है कि जो लोग यहाँ पॉलिटिकली तौर पे स्ट्रांग है, उनके सामने हम लोग कहीं ना कहीं अभी नौसिखे हैं, तो वे लोग हमारे कहीं ना कहीं नौसिखिया जो हैं उस स्वभाव का भी फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को गोपनीय रखे हैं। 2024 में किन मुद्दों के लेकर अगर जयराम मातो चुनाव में उतरेंगे? सबसे पहले लोकसभा का चुनाव है, हमारा मुद्दा रहेगा विस्थापन, हमारा मुद्दा रहेगा पलायन, हमारा मुद्दा रहेगा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति को बचा के रखना है। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका जमीन का टुकड़ा होता है। नौकरी आप 30 साल करते हैं, बिजनेस 50 साल तक चलता है, फिर डाउन हो जाता है, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी एकमात्र संपत्ति है, जो चिरंजीवी न चिरंत काल तक रहती है, अगर हमेशा जुग जुग तक रहती है, वो आपका जमीन का टुकड़ा ही होता है। तो उसकी चर्चा होगी सदन में। बेहतर तरीके से झारखंड के जो हालात हैं उनको रखा जाएगा, उन पर कानून बनाने के लिए सदन को माने सुझाव दिया जाएगा, उनसे अपील किया जाएगा, तो वो हमारे मुद्दे रहेंगे। बड़ी बड़ी पूंजीपति पार्टियां देखा जाए तो जेबी केसेस एक नई पार्टी है। पूंजीपति पार्टियों से जेबी केसेस की, देखिए, अब जनता तंग आ चुकी है, जनता जान चुकी है कि मुट्ठी भर लोग यहाँ तो में देश है, अतः कुछ ऐसे युवाओं को, ऐसे विचारधाराओं को सदन में जगह देना होगा जो उनके हक अधिकार की बात कर सके, जो भगत सिंह के, गांधी के सपनों की बात को रख सके, उनको उनके आंख से पर्दों को हटा सके। दूसरे पार्टी और जेबी केसेस में क्या करें? देखिए, दूसरे पार्टियां कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स के अधीन है, और जेबी केसेस कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ है, वो एक नई विचारधारा के साथ चलेगी।
और उस विचारधारा में, सिद्धांत से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जान जाए। आपके अनुसार क्या लगता है कि झारखंड में कुछ बदलाव हुआ है? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अगर हम कहेंगे बदलाव नहीं हुआ है तो ये कहीं ना कहीं झूठ होगा, ये मिथ्या होगा। हुआ है, झारखंड में बहुत सारा बदलाव हुआ है, लेकिन झारखंड आज भी सुरक्षित नहीं है। हम बेंगलुरु गए हैं, हम मुंबई गए, आप साथ गए थे ना, हम हैदराबाद गए, लेकिन वहाँ क्या है, अभी हम बेंगलुरु गए थे, उदाहरण देना चाहेंगे, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, शायद वहाँ ओवरब्रिज बन रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ सड़क बनता है, देखिए कोई ज़मीन लीज में लेती है कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, जैसे अभी जीटी रोड बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बगल में सड़क के किनारे एक ज़मीन लिया होगा, जहाँ अपना मटेरियल को आके जमा किया होगा, जहाँ मजदूरों के लिए घर बनाया होगा, पानी की व्यवस्था की होगी, और अपने जो मटेरियल से, छड़ी है, गिट्टी है, जो भी सड़क बनने में लगता है, उस मटेरियल को जमा करके रखा होगा। मैं अपने गाँव का कहानी बता रहा हूँ, चूँकि जीटी रोड के सामने मेरा गाँव है, हालांकि मेरे गाँव वालों ने ज़मीन दिया नहीं। हमको लग रहा है कि 4,000 रुपया डिसमिल था या एकड़ था, हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। यानी अगर कुल मिला के अगर हमको देखा जाए तो एक आम व्यक्ति को पूरे साल भर के लिए बहुत कम राशि मिल रहा था। लेकिन हम जब बेंगलुरु गए हैं तो उनसे पता किए हैं, तो बोला हम लोग को 1 महीना का जो देख रहे हैं, लगभग हमको लगता है, मेरे दिमाग में अगर आ रहा है तो शायद वो 20 एकड़ के आसपास, 15-20 एकड़ में फैला हुआ जमीन को लिया गया था। कुल महीना में 5 लाख रुपए व्यय करते हैं। लेकिन अगर झारखंड वही होता तो हमको लगता है वे लोग साल में 10 लाख 15 लाख व्यय करते हैं, उसको महीना में मिलता है। यानी किस प्रकार झारखंड को, किस प्रकार मैंने दबाया जा रहा है, किस प्रकार सताया जा रहा है, तो इस बात की चर्चा दिल्ली में होनी चाहिए। और उसी मुद्दों के साथ बाकी पार्टियां इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि वो कंपनी चंदा लेती है। अभी आज बात बताइए, किसने सीसीएल के खिलाफ बोला है, किसने बीसीएल के खिलाफ बोला है, किसने टाटा के खिलाफ बोला है? कि शख्स जरा मत जान घातेली में रख के बोला, क्यों? क्योंकि वो चंदा लेते हैं। तो इसलिए वो चंदा लेने के कारण, उस जो सिद्धांत उन्होंने बना लिया है चंदा लेने का उस कारण वो सही रह के भी सही नहीं रह पाएंगे, उन्हें गलत काम करना होगा। इसलिए हम लोग चंदा का धंधा नहीं करेंगे, हम लोग सीधे जनता से जुड़ेंगे, मुद्दों के साथ जुड़ेंगे और हम लोग बेहतर करेंगे। अंत में झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? झारखंड वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज जो व्यवस्था है झारखंड में, आप देख सकते हैं क्या नहीं लूटा। आप लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट देख लें, आप जेएसएससी को देख लें, आप जेपीएससी को देख लें, आप हाल ही फिलहाल नगर पालिका का कुछ एग्जाम था उस रिजल्ट को देख लें, कहाँ बचा है? कहाँ? एक सेंटर में 60 को 70 को बच्चे पास कर रहे हैं सेटिंग से। ये झारखंड की व्यवस्थाएं हैं। ये बच्चे पढ़ने के लिए हजारीबाग जाते हैं, रांची जाते हैं, माने अपना गहना माँ गिरवी रख के भेजती है, पिताजी अपने बरद बैल को गिरवी रखकर बच्चा को पढ़ाने के लिए भेजता है, और क्या पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, सिस्टम वहाँ का जो जितना भी सेंटर था माने एग्जाम सेंटर वो खरीदा जा चुका है। तो देख सकते हैं हम झारखंडी को हम क्या संदेश देंगे? न्यूज वाले जो लोकतंत्र का काम है आप लोग तो कर ही रहे हैं, आप तो चैनल के माध्यम से झारखंड को बता ही रहे हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। आप जाइए बिहार देखिए, अभी हाल ही फिलहाल बिहार सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने में बिहारियों को समर्थ है, तो झारखंड क्यों नहीं? क्या कमियां हैं झारखंड के पास? क्या आपका सिलेबस क्या है? जाके देखिए जो हमारे स्थानीय भाषाओं के सिलेबस है उनमें क्या स्थिति है अभी, किस प्रकार से यहाँ मैंने यहाँ की नौकरियों को 10 लाख 5 लाख में बेचने का काम चल रहा है। तो हम ज्यादा संदेश देने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। झारखंडी अब समझ चुके हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है।